साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जैसा कि आपको भली भांति मालूम होगा, जो यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है, तो आज की कड़ी को आज के करंट अफेयर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मेड मैक्स हो जाएगा, ऑपरेशन मेड मैक्स। बताइएगा, गणतंत्र दिवस पर परेड में 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदान की? उत्तर प्रदेश की कुंभ को दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? चीन के द्वारा विकसित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। और यह एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी है जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीती थी, एक में कांस्य, एक में सिल्वर। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध उत्तर प्रदेश के कैवे जिले से हो जाएगा? 76वें क्रम का जिला हो जाएगा, अस्थायी जिला था। बताइएगा, हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की है? श्रीलंका में हो जाएगा। बताइए, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में ही स्थित हो जाएगा। बताइएगा, और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? थाईलैंड में हो जाएगा, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? घाना के देश के द्वारा। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 उपग्रह को कहां प्रक्षेपित किया? किसके द्वारा प्रक्षेपित किया है? PSLV C-59 के द्वारा प्रक्षेपित किया है। बताइएगा, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़ हो जाएगा। बताइए, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। बताइए, केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहां स्थापित करेगी? उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में करेगी। बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गुजरात में स्थित हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? जिडिल इसाक हो जाएंगे, जिडिल इसाक, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में FBI के महानिदेशक किनको नियुक्त किया? काश पटेल। बताइए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तुलसी गेबार्ड को घोषित किया गया। बताइएगा, अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? 21 दिसंबर को किया है। बताइएगा, हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में मल्टी रोड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? रूस में हुआ है, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? केशवन रामचंद्रन को किया गया है नियुक्त RBI का नया कार्यकारी निदेशक, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बीमा सखी योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया। और किस राज्य में सर्वप्रथम पूर्णतः बिजली लागू हो गई थी? हरियाणा में ही हुई थी पूर्णतः बिजली लागू। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कितने शहरों में हुआ है? 9 शहर में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसके द्वारा विकसित की गई है? CDAC पुणे के द्वारा विकसित की गई है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? UK में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सॉरी, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड।
बताइए। यूनाइटेड किंगडम भी होता है। बताइए हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? इंदौर के द्वारा। बताइए लगातार छठी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला? इंदौर को मिला है। बताइएगा भीख भीख देना अपराध कहाँ कहाँ किस शहर में घोषित किया? इंदौर और सूरत में किया गया है। और भीख देने का अपराध घोषित किस देश के द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। बताइएगा हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। सही जवाब बताइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे में प्रारंभ करने की घोषणा किया है? कोलकाता हवाई अड्डे में। और बताइएगा लगातार दूसरी वर्ष कहाँ में पक्षियों की गणना में वृद्धि हुई है? पश्चिम बंगाल में ही हुई है। सही जवाब बताइएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा में किया है। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला वादन से हो जाएगा। और बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन से संबंध हो जाएगा। बताइए हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? सूर्यबाला को चुना गया। बताइएगा हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? बिहार के द्वारा लॉन्च की गई। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जिन्होंने 9वीं बार शपथ ली। तो आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ में स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा। बताइए मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए। बताइए तालों की नगरी किसको कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। बताइए थोरियम उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? केरल। और बताइए अभ्रक उत्पादन में अग्रिम राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश। बताइए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ में अवस्थित है? अहमदाबाद में स्थित है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। बताइएगा गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। और गोवा कैमे राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित हुआ था? 1961 में हुआ था। बताइएगा सोमनाथ का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आजादी के पश्चात किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। सही जवाब बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ में स्थित है? बोध गया में स्थित है। बताइए सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? रायबरेली में हो जाए। बताइए 1857 की क्रांति में रायबरेली से भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? खान बहादुर खां हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा लाह अनुसंधान संस्थान का रांची में हो जाएगा। लाह। बताइएगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? दिल्ली में है। बताइएगा योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उड़ीसा से हुई है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा से। बताइए गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ हो जाती है? और जाड़े में जम्मू हो जाती है। जाड़े में और ग्रीष्म में श्रीनगर हो जाएगी। बताइएगा श्रवण बेलगोला कहाँ में स्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। बताइएगा इस 2000 हाल ही में जल्लीकट्टू का प्रथम जो खेल सम्मेलन होता है वो कहाँ में हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। बताइएगा कंबाला कहाँ होता है? कर्नाटक हो जाएगा। कंबाला कर्नाटक, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। बताइए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ में स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। बताइए सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर ही प्रसिद्ध है। बताइएगा चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। और यह हैदराबाद में स्थित है। बताइए मुगल काल में सूरत बंदरगाह को किसके उपनाम से जाना जाता था? काबुल का मक्का के उपनाम से जाना जाता था। बताइएगा बताइएगा राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ हो जाएगी। बताइए नवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में हो जाएगा नवेली। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हो जाएगा। बताइए अरुणाचल का पूर्ववर्ती नाम क्या था? नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन।
बताइएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बताइए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। बताइए सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी में है। बताइए हाल ही में केबल स्टे ब्रिज किस नदी पर निर्मित किया गया है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 374 मीटर हो जाएगा। 374 मीटर। बताइएगा काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में ही हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्यों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। और बताइएगा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 17। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 सीटें बिहार में लोकसभा की और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। बताइए भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। बताइएगा वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में व्यवस्थित है। बताइएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिले में हो जाए। बताइए गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए गंगा सागर बताइएगा यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड का जादूगोड़ा हो जाएगा। बताइएगा मोरमागुआओ पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य का बंदरगाह है? गोवा का। बताइए गोवा की राजधानी कहाँ है? और पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। बताइएगा सबसे ज्यादा ईसाई का प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड में। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था किन 3 राज्यों में नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में हो जाएगा। सही जवाब। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। और कब हुई थी? 1688 में हुई थी। और प्रथम नगर पालिका के प्रथम मेयर कौन हो जाएगी? तारा चेरियन थी। तारा चेरियन हो जाएंगी। बताइएगा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। साहित्य अकादमी का दिल्ली में। बताइएगा मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे में हो जाएगा। और मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में है। बताइएगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ अवस्थित है? दार्जिलिंग में अवस्थित है। हिमालय पर्वतारोहण दार्जिलिंग में अवस्थित है। बताइएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए कूका आंदोलन कहाँ में और किसके द्वारा चलवाया गया था? राम सिंह कूका के द्वारा चलवाया गया था। बताइएगा कोयना बांध किस नदी पर है और कहाँ? कोयना बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। बताइएगा विदर्भ किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में ही अवस्थित हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। बताइएगा राष्ट्रीय शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी हैदराबाद में। शुष्क खेती वाला भी हैदराबाद में। बताइएगा बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण। हाँ। बताइएगा कुड्डूनकुलम पावर स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में अवस्थित है? नाहरगढ़ जयपुर में राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा जूनागढ़ का किला किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान के किस जगह पे हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। बीकानेर में जूनागढ़ का किला। बताइएगा डायमंड हार्बर किस शहर का उपनाम है? कोलकाता। और बताइएगा कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा कराई? जॉर्ज चॉर्नक के माध्यम से करवाई गई थी। बताइएगा नरोरा न्यूक्लियर पावर किस कहाँ में स्थित है? उत्तर प्रदेश में जाएगा। बताए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? गुरुग्राम में अवस्थित है। पहला ग्रेनेटियम कहाँ लगाया गया था? गुरुग्राम में ही लगाया गया था। बताइएगा रुद्र सागर व लकवा तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? असम में हो जाएगा। रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्र असम में हो जाएगा। बताए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ में अवस्थित है? श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में हो जाएगा। बताइएगा 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा में। बताइए फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ अवस्थित है? पुणे में हो जाएगा। सही जवाब है बबलू जी। बताइएगा नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय में हो जाएगा नौकरेक। बताइए चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? मिजोरम से। और बताइएगा मिजोरम और अरुणाचल का स्थापना दिवस कब है? 1987। 20 फरवरी 1987 हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा।
बताइएगा ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। और बताइएगा तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा विश्व शांति स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में हो जाएगा, राजगीर में विश्व शांति स्तूप। बताइएगा हेरिटेज होटल करनी भवन और उम्मेद भवन पैलेस कहाँ में अवस्थित है? राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित हो जाएगा। बताएगा हरिहर नाथ मंदिर बिहार के कहाँ में अवस्थित है? सोनपुर में हो जाएगा। और सोनपुर का मेला कब से प्रारंभ हो जाता है? कार्तिक पूर्णिमा से लेकर प्रारंभ हो जाता है। बताइएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? और किस हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा किस सुल्तान को कहा गया था दिल्ली अभी दूर है? मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार कहाँ है? अजमेर में हो जाएगा। और बताइएगा ट्रांसजेंडरों का शिखर सम्मेलन वर्तमान में किस जगह हुआ है? अजमेर में ही हुआ है। सही जवाब बताइएगा हजरत बल दरगाह किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में। बताइएगा कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? जैनुल आबादीन को कहा गया है। सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा। सही जवाब बताइए खंडाधार जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। खंडाधार। बताइए नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। नंदन कानन सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। 455 मीटर। गांधी सागर सॉरी देख लीजिए। बताइएगा दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? गोवा में हो जाएगा। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। बताइएगा राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज किस जगह में अवस्थित है? जमशेदपुर में हो जाएगा। बताइए निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ में अवस्थित है? निसर्ग कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा रामबाग पैलेस कहाँ में अवस्थित है? जयपुर में हो जाएगा रामबाग। बताइएगा माउंट आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? विमल शाह प्रथम के द्वारा, विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा माउंट आबू कहाँ में अवस्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइए जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात के भावनगर जिले में अवस्थित है। बताइएगा लोसुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है लोसुंग त्योहार। बताइएगा तेरा ताली राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य हो जाएगा तेरा ताली। बताइए विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है? किबुल लामजाओ। और इसमें मणिपुर में और यहाँ कौन सी झील है जो प्रचलित है? लोकटक झील हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रसिद्ध मौसमाई गुफा किस राज्य में अवस्थित है? प्रसिद्ध मौसमाई गुफा मेघालय में हो जाएगा। मौसमाई गुफा। बताइए तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा तडोबा। बताइएगा हरमिंदर साहिब कहाँ में अवस्थित है? पटना में अवस्थित है। और बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। और कब हुआ था? 1666 में हो जाएगा। और बताइएगा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था। बताइए कामाख्या मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? असम में हो जाएगा। बताइएगा रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ में अवस्थित है? करनाल में हो जाएगा। बताइए भटकल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के कौन से भवन में हुआ था? आनंद भवन। मतलब वहीं पे हुआ था, बाद में उस आनंद भवन का उस जगह पर निर्माण हो गया। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सिवान के जीरादेई में। बताइएगा जीरादेई में। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु की उपमा किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बताइएगा धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। बताइएगा जुड़वा शहर के नाम से कौन कौन? हैदराबाद, सिकंदराबाद और बिहार के जुड़वा शहर कौन कौन से हो जाएंगे? लहरियासराय और दरभंगा हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा उत्तराखंड में स्थित रहस्यमयी झील किसको कहा गया है? उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा गया है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा गया। बताइए सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ में अवस्थित है? पुणे में अवस्थित हो जाएगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। बताइए सीता बेंगा गुफा किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा सीता बेंगा गुफा। बताइए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? नवादा में हो जाएगा।
बताइएगा बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ में अवस्थित है? मुंबई में हो जाएगा। और बताइए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। और बताइएगा शेरे बांग्ला स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ढाका में हो जाएगा शेरे बांग्ला स्टेडियम। बताइएगा बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलीहार बांध हो जाएगा। बताइए कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात। बताइए गोयचाला पास किस राज्य में अवस्थित है? गोयचाला पास सिक्किम में हो जाएगा गोयचाला पास। बताइएगा जलेपला और नाथुला सिक्किम में ही हो जाएगा। बताइए बारालाचा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। रोहतांग रोहतांग हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना दामोदर घाटी योजना कब की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा प्रसिद्ध चार धाम कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, गंगोत्री। केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री हो जाएंगे चार धाम। बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। बताइए मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइए एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ में अवस्थित है? मांडवी कच्छ गुजरात में। मांडवी कच्छ गुजरात में हो जाएगा। बताइए लक्ष्मीबाई सागर बांध या माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति का निवास स्थान उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। बताइएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है? आनंद मठ में हो जाएगा। बताइएगा गारो खासी जयंतिया कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है। मेघालय, असम और मिजोरम तीनों जगह रहती है। बताइएगा जारवा और सेंटिनेज जनजाति कहाँ में अवस्थित होती है? अंडमान निकोबार में रहती है। बताइए जारवा भारत की सबसे क्या है? आद्य जनजाति हो जाती है। बताइएगा बोडो जनजाति कहाँ में रहती है? असम से हो जाएगी। गारो पहाड़िया में रहती है। बताइए कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम से हो जाएगा कचारी। बताइए गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से हो जाएगा। और बताइए कालबेलिया राजस्थान से ही हो जाएगा। बताइएगा चिनाब नदी को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से। बताइएगा लुप्तप्राय पशु प्रजातियों से संबंधित कौन सा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक। बताइएगा भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के बीच में स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। बताइएगा आजादी के समय भारत के वायसराय कौन, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। बताइएगा जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता हो जाएगी। बताइएगा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठों का पता चला है? झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है? 4 खिलाड़ियों डी गुकेश, अमरप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर हो जाएंगी 4 व्यक्तियों को। और बताइएगा इसमें हरमनप्रीत सिंह जो है किस खेल से संबंधित हो जाए? हॉकी से हो जाएंगे। सही जवाब। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बताते हैं। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था। बताइएगा प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन हो जाएगा। बताइएगा विश्व का कौन सा पहला देश था जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पादन प्रदान किया था? स्कॉटलैंड हो जाएगा। स्कॉटलैंड। बताइएगा बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1733 में मिलाया गया था। बताइएगा अशोक की नीति आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था?
रोमिला थापर के द्वारा किया गया था। बताए किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान। और कौन सा खनन केंद्र प्रसिद्ध है? खेतड़ी हो जाएगा। बताए किस देश में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, यूएसए में। बताइएगा कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेक्ष पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय। बताइएगा गरम दल के 3 व्यक्तियों के में से कौन एक व्यक्ति कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा किसको समझा और संगठित किया गया था? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बताइए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और डेल्टाई क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना गया था? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। बताइएगा बांटो और छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। कराची अधिवेशन हो जाएगा मुस्लिम लीग का, सही जवाब है। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसमें कौन सा नारा दिया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बताइए भारत के विभाजन को प्रथम बार किस योजना के द्वारा स्वीकार किया गया? और यह कब आई थी? 3 जून 1947 पर। बताइए किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक शीर्षक धार्मिक मंत्र बन गया था? बंगाल विभाजन के समय। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? अबुल कलाम आजाद। सर्वाधिक दिनों तक अबुल कलाम आजाद। तो स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइन समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में एडुटेरिया का बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली के द्वारा। बताइएगा 1857 की क्रांति में बिहार से भारतीय क्रांतिकारी के रूप में कौन नेतृत्व कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, आरा जगदीशपुर से। बताइए बिहार का कौन सा जगह प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? आरा ही हुआ था। बताइएगा ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में सौंप दी थी? 26 लाख रुपए में सौंप दी गई। बताइए किस राज्य को अंग्रेजों के लिए चेरी की उपमा दी गई थी? अवध राज्य को दी गई थी। बताइएगा बक्सर के युद्ध में सर्वाधिक सेनाओं की संख्या किस राज्य से थी? अवध से ही थी। बताइएगा अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गए थे? 1893 में स्थापित की गई थी। बताइएगा कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलिएट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 से 1 रुपया कर दिया था। जो सदस्य इसमें जुड़ेंगे उनको 1 रुपया दान देना पड़ेगा। सही जवाब। बताइएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। बताइएगा बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112 सेमी हो जाएगी। बताए बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है किस नाम से? विदेशिया नृत्य से। और इससे कौन थे? भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध थे। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 में मिला था। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण एमएन जोशी। बताइएगा 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। जगजीवन राम के द्वारा। बताइए मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को की गई थी। और बताइएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। बताइएगा झारखंड आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के लिए। बताइएगा जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? 1965 में। सही जवाब। बताए केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए सुप्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के स्तूप के लिए हो जाएगा, बौद्धों के स्तूप के लिए। बताए कुम्हरार स्थल संबंधित प्राचीन है, कहाँ से संबंधित है? पाटलिपुत्रा से संबंधित हो जाएगा। बताइए चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण था जिसका संबंध किससे था? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। बताइए थावे तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है? गोपालगंज में हो जाएगा। गोपालगंज से लालू यादव का संबंध हो जाएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। बताइएगा 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था। बताइए 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसके राजा से युद्ध किया था?
तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। बताए गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध करने पे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर। बताए बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? किस आंदोलन से हो जाएगा? बीहपुर की घटना सत्याग्रह आंदोलन से हो जाएगा। बताइएगा बिहार छात्र परिषद को संगठित किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद को संगठित किया। बताइए सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मौलाना मजरुल हक के द्वारा की गई थी सदाकत आश्रम की स्थापना। बताइए स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? किसानों के हो जाएंगे। और बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 के देश में जगदीप कुमार एक जो थे प्रसिद्ध 7 में एक थे। बताइए बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। बताइए भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? 1936 में हुआ था। बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बताइए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल हो जाएंगे। बताइए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हो जाएंगे। बताइएगा बिहार एक निर्धन राज्य है किसकी अपर्याप्तता के कारण? संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण हो जाएंगे। बताइएगा छोटा नागपुर का पठार किस चट्टान से बना हुआ है? आर्केनियन ग्रेनाइट से बना हुआ है। और बताइएगा लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार से झारखंड अलग होने से पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 56 हो जाएंगे। 56 जिले थे। तो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट और एसपीडी का करंट अफेयर हमारे शशिकांत जी के द्वारा कराया जाएगा। तो आइए शशिकांत जी। तो आप सभी लोग होमवर्क अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी लुसेंट होमवर्क दिया गया था बताइएगा। खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसने अपना राजधानी कहाँ को बनाया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और ये भी अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था। ठीक है। बताइए संगम वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है। संगम वंश हरिहर में बुक्का हो जाएगा। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? विजयनगर को बना लिया। सही जवाब है। बताइएगा तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह हो जाएंगे। वीर नरसिंह थे। और ये अपनी राजधानी ये विजयनगर को ही बनाए थे। सही जवाब है। बताइएगा बहमनी वंश संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। और अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? ये गुलबर्गा को बनाए थे। सही जवाब है। बताइएगा कुतुब शाही वंश के संस्थापक सही जवाब कुलू कुतुब साहब हो जाएंगे। और ये कहाँ बनाए थे राजधानी? गोलकुंडा को अपना राजधानी बना लिए थे। बताइए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। और राजधानी कहाँ बनाया था? ये दिल्ली और आगरा दोनों को बनाया था राजधानी। ठीक है। बताइए भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। और अपनी राजधानी कहाँ था इनका? रायगढ़। ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया। और अपनी राजधानी हैदराबाद को बनाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन शिशु वध प्रतिबंध कौन लगाया था? जॉन सोर और बेलेजली दोनों के द्वारा लगाया गया था। और जॉन सोर कब लगाया था? 1798 में। और बेलेजली द्वारा 1805 में लगाया गया था। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। कब किए थे? 1829 में। और किसके सहयोग से किए थे? ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ये एलन बरो। सही जवाब है। और ये कब लगाया था? 1843 में लगाया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया था? कैनिंग के समय आया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। बताइए नेटिव मैरिज एक्ट कब किसके समय में आया था? ये नॉर्थ ब्रुक के समय में। और कब आया था? ये 1872 में आया था। और ये किससे संबंधित था? ये अंतरजातीय विवाह से संबंधित था। बताइए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? ये लैंसडाउन समय 1891 में आया था। बताइएगा इसमें लड़की के लिए विवाह का आयु कितना किया गया था? 12 वर्ष कर दिया। 14 वर्ष लड़का के लिए उस समय। बताइए शारदा एक्ट कब आया था? ये इरविन के समय आया था 1930 में। और बताइए शारदा एक्ट में महिलाओं के लिए उम्र कितना कर दिया? 14 वर्ष कर दिया। और पुरुष के लिए 18 वर्ष कर दिया शादी का सीमा। बताइए फैराजी आंदोलन कब चला था? फैराजी आंदोलन 1819 में चलाया गया था। और किस जगह पे?
फरीदपुर बंगाल में चला था। और किसके द्वारा चलाया गया था ये? दादू मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। सही जवाब बताइए। तायूनी आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, 1839 में। किस जगह पे हुआ था ये? ढाका में हुआ था। ठीक है, बताइएगा। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था ये? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में हुआ था। सही जवाब है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया। बताइए अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? ये 1889 से 1890 के बीच में चला था। और बताइएगा अहमदिया आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? संस्थापक गुलाम अहमद ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदवातुल उलेमा आंदोलन के संस्थापक कौन था? मौलाना शिबली नुमानी हो जाएंगे, जो कि लखनऊ से किए थे। 1894 से 95 में किए थे। और अब हम चल रहे हैं विश्व इतिहास की ओर। और पुनर्जागरण का शुरुआत हो चुका है यहाँ से। बताइएगा पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था ये? सही जवाब है, इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इटली के महान कवि कौन थे जिनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ये दांते को माना था। और दांते का जन्म कब हुआ था? ये 1260 में हुआ और निधन 1321 में हो गया था। सही जवाब होगा। बताइए दांते का जन्म किस जगह पे हुआ था? फ्लोरेंस नगर में ही हुआ। सही जवाब है, फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालिक इटली की बोलचाल की भाषा कौन था जिसमें डिवाइन कॉमेडी रचना लिखा था? टस्कन भाषा में किया था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी रचना कौन किया था? दांते के द्वारा ही किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को पदश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? ये पेट्रोक था। देखिए पदश्रय कौन दिया? पेट्रोक। दूसरा व्यक्ति पेट्रोक के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है? ये पेट्रोक को ही मानववाद का संस्थापक माना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इटालियन गद्य का जनक किस कहानीकार को कहा जाता है? बोकेसियो को कहा जाता है। सही जवाब, बोकेसियो को कहा जाता है। और बताइएगा डेकामेरॉन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेखक कौन हो जाएगा? यही बोकेसियो के द्वारा लिखा गया डेकामेरॉन। सही जवाब है। बताइए आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। जो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब द प्रिंस किसका पुस्तक है? ये मैकियावेली का पुस्तक है। सही जवाब है। बताइएगा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को ही माना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पुनर्जागरण की भावना की पूर्व अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन थे? देखिए लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये तीनों हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है द लास्ट सपर के लेखक कौन जाएगा? ठीक है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया चित्रकार हो जाएंगे। बताइए मोनालिसा नामक चित्रकला कौन किया था? ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। देखिए द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों अमर चित्र कौन बनाए थे? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब माइकल एंजेलो। देखिए वो लास्ट सपर था और ये द लास्ट जजमेंट है जो कि माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। बताइए द फॉल ऑफ मैन ये किसका कृति है? ये भी उन्हीं का माइकल एंजेलो का कृति है। ठीक है, बताइएगा सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? माइकल एंजेला के द्वारा बनाया गया। माइकल एंजेला के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता देगा राफेल भी इटली का क्या था? एक चित्रकार ही था। चित्रकार हो जाएगा। और ठीक है, बताइएगा सर्वश्रेष्ठ किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र बनाया था। ये राफेल बनाया। मेडोना का चित्र राफेल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसको माना जाता है? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, बताइए किसने अपनी पुस्तक में द प्रेज ऑफ फैली में व्यापकतात्मक ढंग का सिद्धांत दिया था? ये इरास्मस द्वारा दिया गया था। बताइए यूटोपिया के लेखक कौन जाएंगे? यूटोपिया पुस्तक लेखक ये थॉमस मूर के द्वारा लिखा गया। सही जवाब है। बताइए जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। सही जवाब मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। बताइएगा रोमियो एंड जूलियट किसका कृति है? ये शेक्सपियर का हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के कौन थे जो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? किसे? रोजर बेकन को माना जाता है। रोजर बेकन को माना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है किसने कहा था? कोपरनिकस द्वारा कहा गया। सही जवाब है। बताइएगा
ठीक है, बताएगा जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने गणित की सहायता से बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? ये केपलर के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने लगाया, पता है किसने लगाया? ये न्यूटन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, बताइए धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, किस सदी में? 16वीं सदी में हुआ। सही जवाब है। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ये मार्टिन लूथर हो जाएंगे। ठीक है, और बताइएगा मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, और बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? ये मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था। तो हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी करवा दिया गया। अब चलने आगे की ओर। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन है, अल्पकालीन चर्चाएं जो है ना, भारत में अल्पकालीन चर्चा प्रथा का शुरुआत कब से किया गया था? ये 1953 से किया गया, 1953 से किया गया था। बताइएगा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन का तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होता है। किसमें होता है शामिल? है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, देखिए विनियोग विधेयक पारित करके ही धन निकाला जाता है संचित निधि से। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, लेखा अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? लेखा अनुदान की चर्चा 116 के क में हो जाएगा। 116 में क। बताइएगा किसको पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूरी कर सकती है? ये लेखा अनुदान को, लेखा अनुदान के द्वारा ही अग्रिम राशि निकाला जाता है। बताइए वित्त विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 112 है। वित्त विधेयक का चर्चा संविधान का अनुच्छेद 112 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक, मतलब धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में? सही जवाब 110 के 1 क में हो जाए। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान बजट सत्र जो है ना कब शुरू होता है? 31 जनवरी को शुरू होता है और कब तक चलता है? ये 13 फरवरी तक चलता है पहला सत्र। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बजट का दूसरा सत्र कब शुरू होता है? दूसरा सत्र 13 मार्च को शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। ठीक है, बताइए बजट के सत्र के दौरान कितना बैठक होता है? टोटल 27 बैठक होता है। बजट सत्र के दौरान टोटल 27 बैठक होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? ये अनुच्छेद 75 के 3, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री कर्तव्यों का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुमोदन की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। बताइए जब लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार का विश्वास खो चुका है, तो वह कौन सा प्रस्ताव लाता है? यह अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो क्या होगा? सरकार प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और ये लोकसभा का विघटन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार जो है ना अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? JL नेहरू के खिलाफ लाया गया था। और कब आया था ये? 1963 में लाया गया था। बताइएगा इस प्रस्ताव में कितने पक्ष ने मतलब हस्ताक्षर किया था, वोट दिया था? 62 पक्ष को वोट दिया था और विपक्ष में कितना दिया? विरोध में 347 से वोट पड़ा था। ठीक है, बताइए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार किसकी थी? किस प्रधानमंत्री की? ये मोरारजी देसाई की थी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? सांसद ज्योति मौर्य बासु के नाम से, यही सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए थे। ज्योति मौर्य बासु लिखा, मौर्य नहीं दिया भाई। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ज्योति मौर्य वो SDM वाले के पास चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको स्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। स्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के छत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित में क्या प्रख्यात कर सकता है? वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 127 में। और राज्यपाल का अध्यादेश 213 में हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान का था सभी को देख लिया गया। चलने साइंस की ओर। बताइए साइंस है, पृथ्वी पर सल्फर की प्रतिशत लगभग कितना पाया जाता है? कितना परसेंट? 0.05%। 0.05% सल्फर पाया जाता है पृथ्वी पर। बताइए सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है,
बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, Oil of vitriol. ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। बताइए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल मतलब कितना परसेंट शुद्ध होता है? सही जवाब है 98% शुद्ध होता है। ठीक है, बताइएगा इसकी नॉर्मलता कितना होता है? 18 m हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संचालक बैक्टीरिया में बहिष्कृत स्तर पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट उद्योग में किसका प्रयोग करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर के कारण। फिर सुनिए क्वेश्चन सुनिए। लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक है, किसके द्वारा होता है ये? एलिसन के द्वारा, एलिसन से होता है। ठीक है, जो सल्फर सक्रिय करता है एलिसन के नाम के द्वारा किया जाता है। बताइएगा आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78% कौन क्या पाया था? नाइट्रोजन पाया था। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया था? 21% ऑक्सीजन पाया था। सही जवाब है। बताइए वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भार अनुसार कितना है? 0.01% भार के अनुसार पड़ता है। ठीक है, बताइए किसका उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रतिशत के रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का। सही जवाब है। बताइएगा किस रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है? प्राकृतिक रेशम हो जाएगा और कृत्रिम रेशम में नहीं रहता है। बताइएगा हास्य गैस किसे कहा था? हास्य गैस N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस यानी हंसने वाला गैस कहा था। अगर वो गैस छोड़ दिया जाए सभी लोग हंसने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो निश्चेतक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एंथेसिया। ठीक है, एनेस्थेसिया कहते हैं, एनेस्थेसिया कहा जाता है। ठीक है, एनेस्थेसिया हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के यौगिक जो है ना किसका प्रमुख यौगिक है? ये किसका? एक अमोनिया का एक प्रमुख यौगिक हो जाएगा। और बताइएगा अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। बताइएगा अमोनिया आसानी से किस में घुल जाता है? जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, बताइएगा बर्फ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है। और आंसू गैस बनाने में किसका प्रयोग होता है? इसमें भी अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, जो क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। बताइए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? ये नाइट्रेट के रूप में लेता है। सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में लेता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है पीतल की बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन से सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से कौन सा धुआं निकलता है? अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। ठीक है, बताइएगा प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव क्या हो जाएगा? फास्फोरस है। फास्फोरस आवश्यक अवयव हो जाएगा। बताइए फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है? ये करता है। ठीक है, ये कौन कौन हो जाएगा इसका? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस का क्या है? अपरूप हो जाएगा। बताइएगा लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस अपेक्षा क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। ठीक है, और ये ठीक है तथा अम्ल में क्या होता है? ये विलय हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं। फॉस्फीन, इसका सूत्र क्या होगा? PH3। फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं। बताइए दिया सलाई के नोक पर कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए किसका उपयोग अनाजों के परिरक्षण में किया जाता है? किस फास्फोरस का उपयोग? एल्यूमिनियम फास्फाइड। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। हाँ, फास्फाइड होगा। ठीक है, अनाज को सुरक्षित रखने में किया जाता है। और बताइए किसका उपयोग चूहा के विष बनाने में होता है? ये जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा होम सिग्नल बनाने में कौन काम आता है? ठीक है, कैल्शियम फास्फाइड जो है होम सिग्नल बनाने में काम आता है। सही जवाब है। बताइए किसका उपयोग हाइपोफॉस्फाइड जैसे बलवर्धक औषधि बनाने में किया जाता है? फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। पता है वर्ग 7A के तत्व को क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। सही जवाब हेलोजन कहा जाता है। पता है हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? ये फ्लोरीन है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है नॉन एस्टिक बर्तन का ऊपरी पदार्थ किसका बना होता है? ये टेफ्लॉन का बना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग जन अनेक कार्बनिक यौगिकों को औषधि शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है? ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बताइए पीने के पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें भी क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है।
बताइए तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है। ठीक है, बताइएगा ब्रोमीन है। बताइए ब्रोमीन का उपयोग किसके संश्लेषण में किया जाता है? इसको एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में भी किया जाता है। बताइए समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, लेमिनेरिया हो जाएगा। बताइए आयोडीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। सही जवाब है। बताइए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिखाया जाता है? ये पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिखाया जाता है। बताइएगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कार्बोरेंडम। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। बताइए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण गैस कौन सा हो जाएगा? मुख्यतः CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन समाप्त कर देता है? कार्बोलिक अम्ल इसको समाप्त कर देता है। तो केमिस्ट्री का भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया गया। अब चल हम लोग बायोलॉजी की ओर। बताइएगा लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में किसका कार्य करता है? ये लिम्फ नोड ये छानना का कार्य करता है। बताइए घाव भरने में कौन सहायक होता है? विटामिन सी होता है और लसिका भी सहायक होता है। ठीक है, विटामिन पूछा जाता है, विटामिन सी हो जाएगा। ये घाव भरने में मदद करता है। और कौन सा विटामिन खून को थक्का बनाने में काम करता है? विटामिन के काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। जो विषैला पदार्थ निकलता है उसको उत्सर्जन। बताइएगा मनुष्य ने किस विषैला पदार्थ को उत्सर्जन करता है? नाइट्रोजन को करता है, यूरिया करता है, यूरिया अमोनिया करता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है एक कोशिका जंतु में उत्सर्जन किस विधि से होता है? किस माध्यम से? ये विसरण के द्वारा हो जाता है। सही जवाब है। बताइए पोरीफेरा संघ के जंतु में उत्सर्जन किस माध्यम से होता है? ये विशिष्ट नालिका तंत्र द्वारा होता है। बताइएगा सिलेंट्रेटा संघ में उत्सर्जन किस माध्यम से होता है? सीधे कोशिका से। देखिए सिलेंट्रेटा है 100 से सिलेंट्रेटा 100 से सीधे कोशिका से हो जाता है इसका उत्सर्जन। ठीक है, बताइए चपटे कृमि का उत्सर्जन कैसे होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। बताइएगा एनेलिडा संघ के जंतु का उत्सर्जन ये विकृक यानी कि विकृक के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन किससे होता है? मेलपिगियम नलिका होता है। ये क्वेश्चन क्या पर पूछा हुआ है कि आर्थ्रोपोडा संघ का उत्सर्जन क्या हो जाएगा? मेलपिगियम नलिकाओं द्वारा हो जाएगा। अब बताइए मोलस्का संघ का उत्सर्जन मूत्र अंग के द्वारा होता है। मोलस्का संघ होता है मूत्र अंग के द्वारा होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कशेरुकी के उत्सर्जन क्या होता है? मुख्यतः बिक्री के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा होता है। बताइए मनुष्य में प्रमुख जो है ना उत्सर्जी अंग कितना है? 4 गो। अवशेषी अंग 100 है। समझे, हम उत्सर्जी अंग पूछे 4 गो लगभग है। मतलब मुख्य रूप से विकृत हो जाए किडनी हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, यकृत और फेफड़ा, ये सभी क्या है? मुख्य उत्सर्जक अंग हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग मतलब किडनी कितना पाया जाता है? एक जोड़ा है कि 2 किडनी पाया जाता है। ठीक है, मतलब किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है किडनी है ना कितने भाग का बना होता है? 2 भाग का होता है। और किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? भीतरी भाग को मेंडुला कहता है, मेंडुला। ठीक है, बताइएगा प्रत्येक विकृत यानी किडनी में लगभग कितना विकृत नलिकाओं से मिलकर बना होता है? ये 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख विकृत नलिकाओं से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं। बताइए किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन है। सही जवाब है। बताइएगा प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होता है, उसे क्या कहते हैं? वोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इंग्लिश में वोमेंस कैप्सूल बोलिए, हिंदी में वोमेंस संपुट हो जाएगा, संपुट। ठीक है, बताइए वोमेंस संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं को क्या कहता है? क्या पाया जाता है उसमें? कोशिका गुच्छा पाया जाता है उसमें। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर वोमेंस कैप्सूल की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? परानिस्पंदन कहते हैं, परानिस्पंदन कहा जाता है। ठीक है, बताइए किसका प्रमुख कार्य रक्त से प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है? किडनी का ही प्रमुख कार्य है, किडनी का प्रमुख कार्य है। बताइएगा किडनी प्रति मिनट जो है ना कितना औसत मिली जो है ना रक्त निष्पादन करता है? 125 मिलीलीटर करता है। ठीक है, और दिन भर में कितना लीटर करता है? 180 लीटर कर देता है दिन भर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किडनी में जो है ना किडनी में मूत्र रोजाना कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर बनता है मूत्र, 1.5 लीटर बनता है डेली।
बताइएगा मूत्र में जल का मात्रा कितना परसेंट होता है? 95% हो जाएगा। और लवण कितना होता है? 2%। यूरिया 2.7% होता है और यूरिक अम्ल 0.3% हो जाएगा। बताइए मूत्र का रंग हल्का पीला होता है किस कारण से? सही जवाब है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, बताइए यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? ये हेमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। बताइए मूत्र का प्राकृतिक कैसा होता है? अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किडनी में बनने वाला पथरी क्या कहलाता है? सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जिलेट ही कहलाता है। ठीक है, बताइएगा त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः कौन कौन हो जाएगा? ये तेलीय ग्रंथि सीबम हो जाएगा और श्वेत ग्रंथि पसीना हो जाएगा। पसीना हो जाएगा। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, बताइए दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? ये फेफड़ा के द्वारा किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बताइए मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा प्रचलित होता है? ये सोडियम और पोटेशियम के द्वारा प्रचलित हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, एगो स्वाधीन तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। बताइएगा तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है क्या कहलाता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और मुख्य मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग में है? 2 भाग में बटा हुआ। कौन कौन हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, बताइएगा मनुष्य का मस्तिष्क अस्थि के खोल जो है किससे बंद होता है? ये क्रेनियम से बंधा होता है। ठीक है, जो क्या होता है इसका आघात से बचाता है। बताइए मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना हो जाएगा? ये 1400 ग्राम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मनुष्य जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन हो जाएगा? सेरिब्रम है। सेरिब्रम हो जाएगा, सबसे विकसित भाग हो जाएगा। बताइएगा बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र किसको कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम को ही कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का किसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है? सेरिब्रम में। मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने में कौन कार्य करता है? ये थैलेमस द्वारा किया जाता है। सही जवाब थैलेमस करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है भूख प्यास तथा ताप नियंत्रण, घिरना ये आदि का नियंत्रण कौन करता है? यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर का संतुलन बनाए रखने किसका काम है? बनाए रखना ये सेरिबेलम का काम है। बताइएगा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता है? यही सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा का जो छोटा सा होता है। ठीक है, और उल्टी जो होता है इसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा ही द्वारा किया जाता है। मतलब जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति में क्या कहते हैं उसको? न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहता है। न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है, एनसीसी कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था बायोलॉजी का उसको भी करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग विविध की ओर। लास्ट टॉपिक रह गया लुसेंट का। बताएगा काकरिया झील कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात पड़ता है। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। ये बताइए फतेह सागर झील कहाँ है? ये उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में पड़ता है और ये महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन जयसमंद झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में पड़ता है। हवा महल जयपुर में है। सही जवाब है। और हवा महल कौन बनवाया था? ये महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। निर्माण करता हो जाएंगे। बताइएगा आराम बाग कहाँ है? ये आगरा में है। आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। बाबर द्वारा बनवाया गया। सही जवाब है। बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? ये हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था 1572 ईस्वी में। बताइएगा सलीमार बाग कहाँ? सलीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। और ये कौन बनवाया था? जहांगीर ही बनवाया था। ठीक है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में पड़ता है। और शेरशाह का मकबरा कौन बनवाया था? शेरशाह का पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। बताइए ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। बताइएगा निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और निशांत बाग का निर्माण कौन करवाया था? आसफ खां करवाया था, जो नूरजहां का क्या था? भाई था ये। ठीक है, बताइए शीश महल कहाँ है?
आगरा के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और शीश महल कौन बनवाया था? शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, बताइएगा बड़ा इमाम कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमाम कौन बनवाया था? नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। बताइए दीवाने खास कहाँ है? ये आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश पड़ता है, जो कि शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था लुसेंट का सारा करवा दिया गया। अब हम लोग चले, जो भी आपको एसपीटी के माध्यम से होमवर्क दिया गया था, लास्ट टॉपिक रह गया होमवर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, होमवर्क है जो एसपीटी से, सुनिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैसों की मांग कितने % बढ़ जाएगी? 60% तक बढ़ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपया मासिक देने की घोषणा किया? ये पंजाब के द्वारा किया गया। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अभी? ये मणिपुर में लागू है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया अभी? ये 78वां मनाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप का स्थान ले लिया है? कैंपा कोला ले लिया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये केरल में है। अनामुडी केरल में पड़ता है, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? ये एनटीपीसी जीत लिया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट में हुआ, ओमान में पड़ता है। और ओमान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? मस्कट ही। ठीक है, बताइए कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? ये फिलीपींस खरीदेगा। और फिलीपींस का राजधानी मनीला हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू होगा? ये इंडोनेशिया में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन आयोजित किया गया? ये जापान के बीच हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कौन सा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक है। बताइएगा राज्य किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? ये असम के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में किया गया। सही जवाब है, फिलीपींस में ही किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये कतर के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार के लिए चुना गया? ये कॉन्क्लेव को दिया गया। सही जवाब है। बताइए कल भी क्वेश्चन हुआ था, किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण किया है? मध्य प्रदेश द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश। बताइएगा 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में हुआ, चेन्नई में शुरू हुआ। सही जवाब है। बताइए गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिसर कैंपस कहाँ खोला? ये ऑफिस कैंपस ये बेंगलुरु में खोला। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अभी अजमेर में किया गया, अजमेर में किया गया, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, बताइए केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला था? विवेक जोशी संभाला है। ठीक है, बताइए किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? LIC के द्वारा शुरू किया गया। और LIC का स्थापना कब हुआ? ये 1956 में किया गया। सही जवाब है। बताइए किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया है। सही जवाब, मिजोरम भी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है अभी? ये ब्राजील शामिल हो गया है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया? ये मोहम्मद शमी बन गया। सही जवाब है। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? ये विश्वास राजकुमार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन राज्य शीर्ष पर है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की वन परियोजना को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड को दिया गया वन में। और पूछेगा किस राज्य की पुलिस को एस्कोच पुरस्कार दिया गया? तो यूपी को दिया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया।
बताइए किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। ठीक है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन हो जाएंगे? काश पटेल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा, काश पटेल हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है और आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल के लिए क्वेश्चन दिया जाए जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वीडियो कैसा लगा जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।